ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक की चर्चा करते समय हम लोग मुकेश अंबानी जी और जेफरी बेजोस और एलन मस्क और बिल गेट्स और वॉरेन बफे और भी बहुत सारे लोग होंगे, उन सब लोगों के बारे में चर्चा करते करते बात खत्म हुई थी। और उस चर्चा में हमने जो बात कही थी वो ये हुई थी कि भाई ये लोग स्वर्ग की स्थिति जैसी स्थिति में होते हैं। इनके पास इतना अधिक धन है कि सामान्य व्यक्ति जितना जो कुछ सोच सकता है वो सब कुछ उनके पास है और उससे भी अधिक है। तो अगर धरती पर स्वर्ग हो सकता है तो उनके पास है। अब है कि नहीं है वो एक अलग विचार का विषय है, लेकिन कम से कम हम और आप तो शायद यही सोचेंगे कि भाई ये इनके पास ये स्वर्ग है या स्वर्ग जैसी स्थिति है। वो जब चाहें जो चाहें जिसको चाहें उसके कुछ करने के लिए कह सकते हैं। भाई इतना पैसा है तो कहेंगे तो शायद लोग करेंगे। अब भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं यहाँ पर ये देखिए। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामः लभन्ते। देखिए भगवान कह रहे हैं कि ते भुक्त्वा स्वर्गलोकम, स्वर्गलोक जब भुक्त तो होता क्या है, जैसे आपने पैसा इकट्ठा किया और पैसे का उपभोग किया, या तो उपभोग करने में लग जाएंगे। अगर उपभोग करने में लग जाएंगे तो आगे और नहीं कमाएंगे, या फिर आप आगे कमा रहे हैं तो उपभोग नहीं कर पाएंगे। और अगर आप दोनों से करना चाहेंगे कि उपभोग भी करें और कमाएं भी, तो स्वाभाविक है आधा आधा मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को उपभोग करने के दिन भर केवल पैसे का उपभोग ही कर रहा है तो स्वाभाविक वो आगे नहीं कमा रहा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वो कहीं इन्वेस्ट कर दे, कहीं प्रॉपर्टी खरीद ले, कुछ भी कर ले। देखिए हम सभी को मालूम है, इतना साधारण व्यक्ति को 20-22-25 साल के बच्चे को, यंग आदमी को भी समझ में आ जाता है क्या कि जो कुछ भी आप कमाओगे उसको संभालना पड़ता है, उसको लगातार बचाना पड़ता है, नहीं तो योग क्षेमम वाहम्यम नहीं होता, भाग जाता है। जो योग किया है उसका क्षेम नहीं होता, भाग जाता है। पैसा आता है और चला जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अब ये तो पैसे के आने जाने की बात हुई। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो जिनकी कल्पना में स्वर्गलोक होता है, उनकी कल्पना में या समझने के लिए, जब स्वर्गलोक जो होता है वो परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता। वहाँ पर आप जाके वो स्थायी निवास नहीं बना सकते। स्वर्गलोक में आप जितने पुण्य किए आपने उसके हिसाब से स्वर्ग मिलेगा। जहाँ आपके पुण्य खत्म हुए, क्षीण हुए, आपको वहाँ से नीचे धक्का दे दिया जाएगा, नीचे या जहाँ पे भी ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी स्वर्गलोक है। या फिर अगर आप इसी जीवन में जेफरी बेजोस हैं या जो भी कोई हैं और आपके पास पैसा कम होने लगेगा तो आपकी जगह कोई दूसरा स्थान ले लेगा। आज आप दूसरे तीसरे नंबर पे हो, अगर आप नहीं संभालोगे तो कोई और आगे आपसे निकल जाएगा और आपसे पीछे रह जाएगा। तो फिर आपके पास उस स्वर्गलोक का पुण्य आपका कहाँ कम हो गया ना। तो भगवान ये कह रहे हैं। अब देखिए इस श्लोक में, दोनों श्लोकों में विशेष बात क्या है, क्या बात कही जा रही है। इसमें संदेश जो है हमारे लिए है वो ये है कि हम में से बहुत से लोग स्वर्गलोक की कामना, अच्छे जीवन की कामना और अगले जीवन के अच्छे होने की कामना, ऐसे कामनाओं में उलझे रहते हैं। भगवान इनकी भर्त्सना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब धोखा है, मंद बुद्धि है, समझदारी का काम नहीं है। और ये कह रहे हैं ये इसलिए, अब ये एक बहुत साल पहले लिखी गई महाभारत और गीता दोनों, तो उसमें जब का समय रहा होगा, जब जैसी परिस्थिति रही होगी, तो उस समय सबसे अधिक स्वर्ग के बारे में बात की जा सकती थी। अगर आज के समय में महर्षि व्यास जी लिख रहे होते तो निश्चित रूप से यही कहते कि अपने पैसे पे कैसे आदमी दूसरे ग्रह पे घूमने जाएगा, उससे बड़ा कोई भोग नहीं। या पूरी दुनिया में हर आदमी मेरे पैसे के रोब में है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो समय बदल जाता है, इसलिए भाव बदल जाते हैं।
उनका भावों का जो दिखता है, जिस प्रकार का भाव दिखता है वो बदल जाता है, दिखना बदल जाता है, पर मूल भाव क्या, कि व्यक्ति चाहता है कि अधिक सुख मिले, अधिक जीवन मिले, और मैं जो कुछ 4-5 चीजें चाहने की हैं वो मुझे अबाध बगैर रुके हमेशा मिलती रहें। तो यहाँ पर भगवान साफ साफ उसको कह रहे हैं कि ये समझदारी का काम नहीं है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।